हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है 3 जनवरी। उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो उत्तराखंड लाइव न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 7 बजे। उत्तराखंड में कोरोना केसों में एकदम से उछाल आ गया है। 24 घंटों में 259 कोविड पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को राज्य में 259 नए मरीज मिले, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार रविवार को सबसे अधिक 91 नए मरीज नैनीताल जिले में मिले हैं। इसके अलावा देहरादून में 77, यूएस नगर में 34, पौड़ी में 28 और हरिद्वार में 15, पिथौरागढ़ में 8, टिहरी में 5, अल्मोड़ा जिले में एक नया मरीज सामने आया है। तो उत्तराखंड के नैनीताल से डराने वाली खबर और भी है कि नवोदय विद्यालय में 82 बच्चों कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले से डराने वाली खबर आई है। नैनीताल जिले के नवोदय विद्यालय में 82 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि कुछ बच्चों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। हाल ही में स्कूल के प्रिंसिपल समेत कुछ पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद 488 बच्चों का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें से 82 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रहे सफाई कर्मियों को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आवास कूच करने जा रही सफाई कर्मियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए। मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान राजपुर रोड पर पुलिस ने सफाई कर्मियों की नोकझोंक भी हुई। सफाई कर्मचारी उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा बंद करने सहित कई मांगों को लेकर मार्च कर रहे थे। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद सफाई कर्मियों ने बैरिकेडिंग के समीप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला भी दहन किया है। कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है देहरादून। 50% केस से सामुदायिक संक्रमण का अलर्ट। उत्तराखंड में पिछले एक सप्ताह मिले कुछ कोरोना पॉजिटिव का 50% मरीज केवल देहरादून में मिले हैं। इससे राजधानी देहरादून के एक बार फिर कोरोना हॉटस्पॉट बनने का खतरा पैदा हो गया है। राज्य में कोरोना की पहली और दूसरी लहर की शुरुआत दून से ही हुई थी। राजधानी में भी सबसे अधिक संक्रमण बढ़ा, जिसके बाद सभी जनपदों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम। 4 जनवरी से बारिश बर्फबारी शुरू। तो उत्तराखंड में 4 जनवरी से एक बार फिर से मौसम में बदलाव होने के आसार हैं। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बहुत हल्की से हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक पहाड़ी जिलों में बारिश बर्फबारी के बाद 5 जनवरी को भी कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 6 और 7 को बारिश बर्फबारी की स्थिति में इजाफा हो सकता है। 250 मीटर से निचले इलाकों में भी बर्फ गिर सकती है। हरीश रावत फेसबुक पर लिखी भावनात्मक पोस्ट, कहा मुझे दो हारों के कलंक को मिटाना है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वर्ष 2017 के चुनाव में 2 विधानसभा सीटों से हारने और पार्टी के 11 सीटों पर सिमट जाने के अवसाद से वर्ष 2022 में बाहर निकलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे दो हारों के कलंक को मिटाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने पूर्व में की गई गलतियों से सबक लेते हुए भविष्य का रोड मैप सामने रखा। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पर भी एक भावनात्मक पोस्ट लिखते हुए जनता से उनका साथ देने की अपील की है। ओली के गोरसो टॉप में बर्फ पर मृत मिले पर्यटकों की हुई पहचान। दोनों महाराष्ट्र के, आज होगा पोस्टमार्टम। तो उत्तराखंड के पर्यटन स्थल ओली के गोरसो टॉप में मृत मिले दो पर्यटकों की पुलिस ने पहचान कर ली है। मृतक में एक पुरुष और एक महिला शामिल है। जोशीमठ पुलिस थाने के अनुसार मृतकों की पहचान संजीव कुमार गुप्ता, जो कि 50 साल के हैं, पुत्र आरएस गुप्ता, निवासी फ्लैट नंबर 2006, 20वां फ्लोर, भारत मील, MHDA एडीए कॉम्प्लेक्स, गणपत राव कदम मार्ग, लोअर प्रेल, वेस्ट मुंबई और शीशा गुप्ता 35 निवासी महाराष्ट्र के रूप में हुई है। उत्तराखंड में 10 आईपीएस के तबादले। एडीजी संजय गुंजाल बने इंटेलिजेंस चीफ। उत्तराखंड के कुछ दिन बाद 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगने वाली है। इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार की ओर से 10 आईपीएस अधिकारी को नई तैनाती की दी गई है। सभी अधिकारी डीपीसी के बाद अपने प्रमोटेड रैंक पर पहुंच गए हैं। आईपीएस संजय गुंजाल, अमित सिन्हा और डॉक्टर वी मुरुगेशन आईजी के पद से एडीजी के पद पर प्रमोट हुए हैं। देहरादून के शहीद प्रदीप थापा पंचतत्व में विलीन। मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि, लगे भारत माता की जय के नारे।
गोरखा राइफल्स के हवलदार व देहरादून के अनारवाला निवासी प्रदीप थापा नागालैंड में शहीद हुए थे। शुक्रवार सुबह को ड्यूटी के दौरान वह शहीद हो गए। रविवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनारवाला, गुच्चूपानी, देहरादून पहुंचकर शहीद हवलदार प्रदीप थापा के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने ईश्वर से अमर शहीद की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना भी की। अनिल चंद्र पुनेठा बने मुख्य सूचना आयुक्त। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव भी रहे हैं। प्रदेश सरकार ने पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल चंद्र पुनेठा को राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया है। पुनेठा के साथ ही 2 नए राज्य सूचना आयुक्त भी बनाए गए हैं। देहरादून के निवासी एडवोकेट विवेक शर्मा और नई दिल्ली के विपिन चंद्र राज्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रभारी सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तराखंड पुलिस में कुछ पदों के लिए भर्ती निकली है। आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तो उत्तराखंड पुलिस में नौकरी करने का मन बना रही युवाओं के लिए खुशखबरी है। यूके एसएसएससी ने उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल और फायरमैन के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं यूके एसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.uk.gov.in पर। इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं 20 जनवरी से शुरू होंगी। उत्तराखंड चुनाव 2022 वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हेम आर्या भाजपा में शामिल। आम आदमी पार्टी के अनंत राम चौहान ने ज्वाइन की कांग्रेस। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हेम आर्य ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। हेम आर्य 2017 में भाजपा से टिकट न मिलने पर कांग्रेस में शामिल हुई थी। इन्होंने 2012 में भाजपा की ओर से नैनीताल सीट से चुनाव लड़ा था। वे 5,000 वोटों से सरिता आर्य से पराजित हुई थी। रविवार को देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, नरेश बंसल, संगठन मंत्री अजय कुमार की उपस्थिति में भाजपा में उन्होंने अपनी घर वापसी की। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा से लौटे 2 कार्यकर्ताओं की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। चुनाव अभियान के तौर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश में निकाली जा रही विजय संकल्प यात्रा पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गई। यात्रा से वापस लौट रहे इन कार्यकर्ताओं की एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले इस विजय संकल्प यात्रा का शनिवार को हल्द्वानी से काला ढूंगी होते हुए रामनगर आने का प्रोग्राम था, जिसमें कमोला निवासी कोटाबाग मंडल महामंत्री जगदीश गुर्रो जो कि 40 साल के थे, वे मंडल मंत्री सुमित चौहान जो कि 35 साल के थे, ये शामिल हुए थे। उत्तराखंड में प्रियंका गांधी ने आपको दिया है बड़ा झटका। राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष को ही कांग्रेस में शामिल करा लिया। आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष अनंत राम चौहान प्रियंका गांधी से मुलाकात करने के बाद दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चुनाव से पहले आपके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अनंत राम चौहान ने पूर्व विधायक नव प्रभात के साथ कांग्रेस महासचिव से मुलाकात से पहले प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से मुलाकात की थी। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मौजूदा भाजपा और आप का सामना करना पड़ रहा है। आपकी नजर पूर्व सैनिकों के वोट बैंक पर है। पार्टी का नेतृत्व पूर्व सैनिक कर्नल अजय कोठियाल कर रहे हैं। ये है दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खबरें। इसी तरीके से हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।